तो कैसे हो आप सभी लोग। तो आ चुके हैं हम एक नए वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तो आज का हम देखने वाले हैं कि क्या वो इशू सही हुआ है या नहीं, क्योंकि हमने बाइक के भी काइंड ऑफ ये भी एडजस्ट करवा लिया है, बाइक दिखवा भी ली है है ना। सर्विस सेंटर में भी चेक करवा लिया है उन्होंने। उनके पास कोई एक सेफ सोल्यूशन नहीं है। उनका कहना ये है कि इंजन डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद चेक करना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो वो कह रहे हैं कि क्लच प्लेट खोलनी पड़ेगी, उसके बाद निकाल के देखना पड़ेगा, टूल लगा के देखना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के बात ये है, वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाइक तो खोलनी ही पड़ेगी लेफ्ट वाली तरफ से, क्लच वाली प्लेट की तरफ से, क्योंकि कह रहे हैं कि क्लच या तो क्लच में दिक्कत होगी या फिर हमारे गियर बॉक्स में दिक्कत होगी। लेकिन मैं मानता हूँ क्लच में दिक्कत नहीं है, गियर बॉक्स में हल्की फुल्की दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं समझ गया हूँ क्लच में और उसमें दिक्कत ये नहीं है, क्योंकि ये जो इनकी ये वाली स्लिपर क्लच है ना, ये इतने अच्छे से काम नहीं कर रही। 6th गियर में बाइक है, क्योंकि मैं चेक कर रहा था जस्ट, देखो इसमें ये वाली दिक्कत हो जाती है। और मैं सोच रहा था कि ये बस मेरे साथ ही हो रहा है, लेकिन ये जो दिक्कत है ये पल्सर NS400Z के सारे ही 2024 वालों के साथ, सबके साथ ऐसा दिक्कत हो रही है। तो चलो इसे कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं। तो बाइक हमने लगा दी है कोल्ड स्टार्टिंग पे, तो उसको पैडॉक्स उतार लेता हूँ। हाँ, मैंने ये लगा लिया था क्योंकि मुझे पता था कि बारिश वगैरह का मौसम होता है भाई। थोड़ी देर के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोड़ा सा क्या है कि सेंटर में रहती है ना, तो फिर जल्दी ऑयल पहुंच जाता है। चलो हम इसे ऐसे पकड़ लेंगे और फिर साइड में रख देंगे। ठीक है, अब काफ़ी टाइम हो गया। तो अब बाइक को थोड़ा सा वार्म अप होने दूंगा मैं, उसके बाद हम इसको लेके चलेंगे। तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि ये बाइक जो वो दिक्कत होती है ना, उसको वो गियर अटकने वाली है, वो दिक्कत करती है जनरली स्पोर्ट्स मोड में। मैंने मतलब बहुत सारे बंदों की वीडियो वगैरह भी देखी, तो वो क्या कर रहे थे, जैसे टॉप एंड वगैरह चेक कर रहे थे ना, तो उनकी बाइक में क्या दिक्कत आई थी कि वो गियर अटक रही थी, स्पोर्ट्स मोड में थी उन सबकी बाइक, और मेरी बाइक भी स्पोर्ट्स मोड में दिक्कत कर रही है। मैं आपको चला के दिखाऊंगा, देखना स्पोर्ट्स मोड में दिक्कत करेगी। तो ये मैं निकलता हूँ उसको लेकर चाहिए और सीधे हाईवे पे मिलते हैं। इससे टायरों में हवा बहुत कम है, पिछले में भी अगले में भी। तो लोग तो आ चुके हैं, हम हाईवे से पहले आए हैं अब की बार हम। मैंने सोचा आज यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर इसका हेडलाइट देखना जरा कितनी गंदी है। चलो इग्नोर मारो, चलो गाइस चलते हैं। चल जा रही रेडी, चलो। अरे ये क्या हो रहा है गाइस। तो चलो, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। मैं हेलमेट लगा दूं जरा। इसका एकदम ऑफ हो जाता है एकदम। मगर हेलमेट पे वो लगा लूँ ना, देख गाड़ी में से बच्चे कैसे निकल के देख रहे हैं। मतलब बच्चों को सुपर बाइक, मतलब स्पोर्ट्स बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक तो मतलब कोई सी ऐसी, मतलब ऐसी बाइक हो ना जो मतलब थोड़ा हल्का फुल्का शॉर्ट सी मचा है, बच्चों को उसे देखने में बहुत मजा आता है यार, क्या बढ़िया चीज आ रही है, तो है ना। देखो अभी देखो देखो, तो वो खड़ा है शीशे पे। ओ भाई बच गए गड्ढा। चलो सही, किसी के ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलो हम अपना करते हैं। तो मैं जो बता रहा था ना, मैं वो ये बता रहा था कि अगर हाँ जी, तो चेरी में क्या दिक्कत है ना, ये सिर्फ चेरी में नहीं है, ये चेरी के साथ साथ जितने भी पल्सर NS400Z हैं 2024 वाली, उन सब में ही है ज्यादातर। मेरे दोस्त के पास भी सेम बाइक है व्हाइट कलर की, उसकी बाइक में ये दिक्कत है 2024 वाली में। अब जो ये वाली दिक्कत है, ये ठीक कैसे कर सकते हैं। क्विक शिफ्टिंग इस बाइक में हो जाती है, लेकिन ये क्लच जो है ये गियर शिफ्ट नहीं करने देती है। क्लच का भी इसकी मतलब आई डोंट नो व्हाट एवर द प्रॉब्लम इट इज, लेकिन जब गियर डाउन कर सकते हो ना आप क्लच के साथ, देखो तो क्लच में पकड़ के गियर अप करूंगा, गियर डाउन करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लच के बिना करूंगा तुरंत एकदम स्टक कर देगी। ठीक है, ये है सबसे बड़ी दिक्कत कि मैं समझ चुका हूँ कि 3 सिनेरियो में कर रही है ये चीजें। पहली बात, जब ये स्पोर्ट्स मोड ट्रैक्शन कंट्रोल हो, मतलब फुल पावर पोटेंशियल वाले मोड में हो, ठीक है, समझ गए। ऐसा नहीं है
कि ये सब उस मोड की वजह से कर रही है। वैसे जब मैं इसका एबीएस का बोलता रहता हूँ, जिसके पास 2024 वाली पल्सर NS400G या फिर कोई भी ऐसी बाइक हो जिसमें मोड आते हो, तो उनको पता होगा कि उनके सारे मोड जो है ना वो सब एबीएस के सेंसर पे चलते हैं। एबीएस वाले सेंसर नहीं, हाँ एबीएस के फ्यूज पे चलते हैं। सारी सिंपल सी बात ही है। तो अगर मैं सीधा इसको फ्यूज को हटा देता हूँ तो बाइक के सारे मोड बंद, बाइक प्योर नए मशीन बन जाती है। तो मैंने जब इसका एबीएस का फ्यूज हटा के चलाया तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन स्पोर्ट्स मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके इसमें दिक्कत आ रही है। इसका मतलब ये है जो स्पोर्ट्स मोड है या तो वो ढंग से कैलिब्रेटेड नहीं है, या फिर आई डोंट नो व्हाट एवर द प्रॉब्लम इट इज। ये बाइक का कोई अपडेट भी नहीं है इन सर्विस सेंटर वालों पे। अब भाई बाहर हो तो भाई पता भी नहीं है मुझे, ठीक है ना। तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, देखो स्लीपर क्लच है बाइक में, ये क्लच अगर ऐसे गियर डाउन करता हूँ तो कद्दी करने से टक्कर ऐसे आवाज सी आई और माइक में कैप्चर कर लिया हो तो ऐसे करके आवाज से आती है। देखो मेरे को पसंद नहीं है, तो मैं रेव मैचिंग करके करता हूँ, ठीक है ऐसे, है ना। अब रेव मैचिंग से और अप करता हूँ तो सिर्फ क्लचलेस अप कर देता हूँ, मतलब क्लच का इतना। लेकिन जब ये बाइक क्या चाहती है, मैंने नोटिस करा है कि जब मैं इसमें क्लचलेस डाउन शिफ्ट भी करता हूँ तो बाइक ठीक चलती है। तो मैं कितना रेड लाइन कर लूँ उसमें कोई दिक्कत नहीं आती अगर मैं क्लचलेस डाउन शिफ्ट भी करता हूँ तब। लेकिन अगर अपशिफ्ट करूंगा तो उसमें दिक्कत आएगी, है ना। अगर मैं क्लचलेस शिफ्ट डाउन शिफ्ट भी करता हूँ, क्लचलेस अप शिफ्ट भी करता हूँ तो बाइक में कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लचलेस अप शिफ्ट कर दिया लेकिन रेव मैचिंग के साथ डाउन करा तो बाइक में दिक्कत सी आ रही है, पता नहीं क्या आ रहा है ये दिक्कत। तो टोटली मिला के बात ये है कि हल्का सा गियर और हल्का सा क्लच का दोनों का दिक्कत है ये, समझ गए। वो करके दिखाता हूँ, बातें हो गई बहुत। अब मैंने रेव मैचिंग के साथ डाउन करें, फिर से होगी वो दिक्कत 100%। देखा कहा था ना मैं भाई जान चुका हूँ, मतलब मैंने उस प्रॉब्लम को बिल्कुल ये मान लो समझ लिया है कि कैसे हो रही है वो प्रॉब्लम, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है, मैं सब चीज जान चुका हूँ, मैंने सब चीज ट्राई करके देख ली। एवरी फकिंग थिंग टू मेक दिस बाइक रन एज इट वाज रनिंग एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। अब ये दिक्कत नहीं गई, ठीक है जी। अब देखना, अब भी मैंने वैसे करा। अब देखो मैंने बिना इसकी स्लीपर क्लच यूज करके तब कर दिया मैंने डाउन शिफ्ट, समझ गए होंगे। मैंने बिल्कुल भी रेव मैचिंग नहीं करी, सिर्फ डायरेक्ट गियर डाउन कर दिया। इस बाइक में स्लीपर क्लच है, ठीक है जी। टक किसी आवाज आई। अब देखना मैं गियर अप भी बिना क्लच करूंगा और डाउन भी। हो गए, कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखना, हाँ मैंने बिना क्लच के डाउन करा। फोर्थ गियर में लिमिटर लगाएंगे, ऑलमोस्ट लिमिटर चल चारी चल, देखो कोई दिक्कत नहीं, है ना। डाउन डाउन इजी पीजी कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत ना आती है ऐसे, समझिए। लेकिन अगर क्लच के साथ करते हो तो दिक्कत आ रही है। फिफ्थ गियर में भी लिमिटर लगा दूंगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में दिक्कत नहीं आती, मेरे को समझ नहीं आता चेरी क्या करना चाहती है तुम। देखो अभी तो मैं डाउन शिफ्ट करके लगाऊंगा और फिर खींच के लगाता हूँ। एकदम स्मूथ डाउन शिफ्ट। अब तो हुआ वैसे हल्का सा। क्या है यार ये दिक्कत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाइक यार, मैं जब तुम सबको दिखाने निकलता हूँ ना तब तक कुछ अलग ही रंग दिखाती है। मजाक से हट के बता रहा हूँ मैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें करके दिखाया जब तक नहीं हो रहा था भाई, अब फिर से होने लग गया यार। व्हाट द फक। अब मैं अपने हाथ खड़े कर चुका हूँ, लेकिन सिर्फ एक है ब्रह्मास्त्र जो कि
मुझे लगा था ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन भाई अब मुझे लगता है उसके बिना नहीं हो पाएगा ये ना। मुझे नहीं लगता कि उसके बिना हो पाएगा अभी, क्योंकि इसमें इतनी दिक्कत। अबे हट भाई, कसम से मैं समझ गया। अब मेरी ये उसके पार है, हम नहीं हो पाएगा भाई। अब मैं उसको करूंगा, अब मैं उसको लगाऊंगा भाई। इसमें क्या चीज लगाने वाला हूँ मैं इसमें भाई, गियर शिफ्टिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। कुछ चीज लगानी नहीं है, कुछ चीज निकालनी नहीं है, सिर्फ जो भी करना है बाइक में करना है, ठीक है। ना कुछ बाहर से निकालना और ना कुछ बाहर से खरीदना। लेकिन यार मैं सोच रहा था ना, तो बाइक प्रॉपर रेस रेडी हो जाएगी। चलो करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, और अब भाई एक लास्ट चीज है बस मेरे पास वो करने के लिए। अगर वो भी नहीं, उसमें भी ना हुई ना ठीक, तो भाई समझ जाना, फिर तो इसे मैं ले जाऊंगा, छोड़ दूंगा सर्विस सेंटर की, भैया संभाल लो अपनी, है ना। ये वो ठीक करेंगे, फिर मैं नहीं करने वाला भाई इससे ज्यादा उंगली, समझ गए ना। अगर ये उससे भी ठीक ना हुई तो भैया फिर तो ये सर्विस सेंटर जाके मानेगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट व्लॉग में बताता हूँ कैसे क्या हुआ। डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो, अपने भाई को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर, और लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन कर लो ऑल पे, ताकि आपको मेरी जल्दी से जल्दी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए और सबसे पहले आप उसको देख पाओ और कुछ नई चीज सीख पाओ। तो ऐसे प्यार बनाते रहो, कीप सपोर्टिंग।